एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के रिजल्ट का इंतजार कर रहे सभी भाइयों बहनों को नमस्कार प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आजकल आप लोग बहुत सारी ये खबरें सुन रहे होंगे फेसबुक पर, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर कि रिजल्ट कुछ ही दिनों में आने वाला है। अखबारों में भी ऐसी खबरें निकलती हैं, कुछ ही दिनों में रिजल्ट आने वाला है। तो कई जगह हमें खबरें ये मिलती हैं कि अब तो भर्ती प्रक्रिया आगे चुनाव के बाद ही पहुंचेगी, जब नई सरकार का गठन हो जाएगा। ऐसे में फिजिकल की तैयारी करने वाले सभी लोगों के मन में चलता रहता है कि भाई कौन सा टारगेट लेकर हम फिजिकल की तैयारी करें। चलिए आज के इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं अपन, वो ये कि 2016, 2017 और 2020 या 22 वाली जो भर्ती हुई थी, उसमें पेपर के कितने दिन बाद रिजल्ट आया, कब फिजिकल के लिए बुलाया गया, कब फाइनल रिजल्ट आया। अगर आप कहें कि ये सब दिखाने का फायदा क्या है, भाई उस समय परिस्थितियां अलग थी, किसी बार पद ज्यादा थे, किसी बार कम थे। तो एक बार कोरोना जैसी विकट महामारी सामने थी, इस बार आचार संहिता है, आपस में तो कोई मिलान इनका है नहीं। हम कहेंगे बिल्कुल नहीं, हम तो फालतू में दिखा रहे हैं। लेकिन जानने में इतना पता तो चल जाएगा कि भर्ती कितने जल्दी भी हो सकती है या कितना टाइम भी लग सकता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको अच्छी लगे तो बस निवेदन वही है कि लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 2016 से शुरुआत करते हैं अपन, है ना। 2016 में आप सबसे पहले देखिएगा एग्जाम डेट। एग्जाम डेट कब का हुआ था? तो एग्जाम हुआ था आपका 17 जुलाई 2016 से स्टार्ट होकर और कब तक चला था? ये चला था 9 अगस्त तक, 9-8-16 तक। अब देखिए 17 जुलाई 2016 में एग्जाम स्टार्ट हो गया था और 9 अगस्त तक चला था। कब रिजल्ट आया था फिजिकल के लिए, कब बुलाया गया था? तो देख लीजिए फिजिकल का रिजल्ट आया था PHYSICAL, यही होती है ना स्पेलिंग। फिजिकल रिजल्ट जो आया था वो आया था आपका 13/9/16 को। अब देखिए आप 1 महीने 4 दिन का समय मिला था आपको, जिनका एग्जाम लास्ट डेट में था, या 9 की जगह 8 को, 7 को, 6 को ऐसा एग्जाम था, उनको सिर्फ 1 महीने मिला था। इनको थोड़ा ज्यादा समय मिल गया था, है ना, फिजिकल की तैयारी करने के लिए। फिजिकल में ही बहुत सारे लोग फेल हुए थे, मुझे याद है। रिजल्ट आने के बाद भी ज्यादा समय नहीं मिला था, क्योंकि 13 को रिजल्ट आया था और शायद 18 या 19 से शुरू हो गए थे फिजिकल होना। तो मैंने लगभग 20 या 21 तारीख को मेरा फिजिकल था। स्थिति ये थी वहां पर, सितंबर में आप जानते हो उमस ज्यादा होती, गर्मी अक्सर पड़ती है। स्थिति ये थी कि 40 लोग साथ में दौड़ते थे, वो 4 पास कर जाएं तो बड़ी मुश्किल बात है। वही वजह थी कि ना कट ऑफ ज्यादा गई थी ना कुछ हुआ था। सब जिन लोगों के पता 60 नंबर पर सिलेक्शन हो गए थे। हम जैसे लोग पछताते हैं भी, रोते हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन अब तो ये है कि 1 महीने का समय मिला था। इसके बाद क्या हुआ? फाइनल रिजल्ट कब आया? ठीक है, फिजिकल होगा, फाइनल रिजल्ट आया। फाइनल रिजल्ट जो आया था आपका, वो आया था 15 दिसंबर को, 15-12-16 को। इसमें थोड़ा सा जरूर समय लग गया था पक्की लिस्ट तैयार करने में। और फाइनल रिजल्ट के बाद 1 फरवरी 2017 को यूनिट अलॉटमेंट होने लगा था। कब? 1 फरवरी 17 को। तो प्रक्रिया में ये पूरा समय लगा था। 17 सितंबर से परीक्षा शुरू हुई थी और 1 फरवरी को समाप्त हो गई थी इसकी पूरी प्रक्रिया, है ना। ये समय लगा था कब? जब 2016 की भर्ती हुई थी। और इस समय भर्ती जो आई थी वो लगभग 14,000 पदों पर आई थी। आगे बढ़ते हैं, अगले इसी साल फिर भर्ती आ जाती है। 2017 में नोटिफिकेशन आ जाता है। कब? 2017 में फिर नोटिफिकेशन आया, लगभग इसमें भी 14,000 पद ही थे। इसमें एग्जाम कब हुआ? जो एग्जाम हुआ वो हुआ आपका 19/8 से, मतलब 19 अगस्त 17 से लेकर कब तक चले एग्जाम? तो ये चले भाई 18 सितंबर तक, 18/9/17 तक आपके एग्जाम चले। ठीक 1 महीने लगभग एग्जाम चले। और उसके बाद फिजिकल का रिजल्ट कब आया? रिजल्ट जो आपका आया था 15 नवंबर को, 15/11/17 को। तो इसमें भी यही था कि सितंबर में पेपर खत्म हुए, अगस्त का एक समय मिल गया, पिछली बार की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा समय मिल गया था। तो कब आया था रिजल्ट? 15 नवंबर को रिजल्ट आया था
और दिसंबर में आपके फिजिकल थे। रिजल्ट आने के 1 महीने बाद फिजिकल हुआ था, इस बात का भी ध्यान रखना। 2016 में तो 1 हफ्ते का भी समय नहीं मिला था, लेकिन 2017 में 1 महीने तक का समय मिल गया था। हाँ जी भाई। और रिजल्ट के बाद जो फाइनल रिजल्ट आया था, वो आया था आपका 7 फरवरी को, 7 तो 18 को, माफी चाहूंगा, 7 फरवरी 2018 को फाइनल रिजल्ट आया था। और यहां तक दिखाई दे रहा है, यूनिट अलॉटमेंट जो हुए थे वो आपके 10 अप्रैल 10/4/18 तक हो गए थे। यही वजह है कि ये 2017 भर्ती वाले जो अभी हमारे मित्र हैं पुलिस विभाग में, वो एसआई भर्ती के लिए राम राम रट रहे हैं कि अभी ना आए, ताकि हमारा 6 साल का कोटा पूरा हो जाए। क्योंकि इसके बाद की फिर ज्वाइनिंग है, मई की है, अप्रैल मई की ज्वाइनिंग है, तो उनको तो अभी हुए नहीं है 6 साल, इसलिए वो लोग जब कर रहे हैं कि अभी ना आए मतलब रिजल्ट। ओ भाई एसआई भर्ती। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अपन 2020 वाली भर्ती। ये भर्ती होनी तो 2020 में थी, लेकिन आपको पता है कोविड महामारी आ गई थी, तो फिर भर्ती हुई थी कब? 22 में। और 22 में एग्जाम कब हुआ था? फॉर्म 20 में भर गए थे, भर्ती की परीक्षा हुई थी, बाकी प्रक्रिया हुई थी वो 2022 में हुई थी। तो फॉर्म भरे थे, मतलब माफ करिएगा, एग्जाम हुए थे आपके 8 जनवरी से 17 फरवरी 22 तक। कब से कब तक एग्जाम हुए थे? 8 जनवरी 22 से 17 फरवरी 17/2/22 तक। 8 जनवरी से 17 फरवरी तक आपके एग्जाम हुए थे और 24 मार्च को आपका रिजल्ट आया था फिजिकल के लिए कि आप लोग क्वालिफाई हैं। कब आया था? 24/3/22 को। अब देखिए, हालांकि जैसे ही रिजल्ट आया, इस बार फिजिकल के लिए बाद में डेट आई थी। और कब आई थी डेट? मुझे याद है शायद जून में हुआ था फिजिकल। आपको भी याद होगा, कुछ लोग फिजिकल देते टाइम ग्राउंड में खत्म हो गए थे, उनकी जान चली गई थी, इतनी तेज गर्मी थी। उस वजह से फिर फिजिकल को 1 महीने और रोका गया था। तो इस बार पर्याप्त समय मिल गया था, लेकिन आप जानते हैं मई, जून, अप्रैल ये महीने तो फिजिकल के लिए बहुत मुश्किल होते हैं। अभी फिजिकल की तैयारी करने बहुत मजा आता है, हालांकि सुबह उठने में थोड़ा सा आलस लगता है, हमें भी लगता है, संभवतः आपको भी लगता हो शायद, या कुछ लोगों को लगता होगा, कुछ लोगों को आदत होती है। लेकिन गर्मियों में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आप उठ तो सकते हैं, लेकिन उतनी मेहनत नहीं कर पाते जितनी आप अभी कर सकते हैं, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। तो भले ही फिजिकल के रिजल्ट 24 मार्च को आ गया था, लेकिन फिजिकल होना था जून में, और बाद में उसको जून में भी डिले कर दिया गया था, क्योंकि गर्मी बहुत थी। जब लोगों की जान गई तो फिर 2-3 दिन फिजिकल हो पाए, 2 लोग खत्म हो गए थे, तो पुलिस विभाग ने तुरंत संज्ञान लिया और डिले कर दिया। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि हमारा फिजिकल होगा, गर्मी की वजह से हम भी फेल हुए, तो हमें भी तो मौका मिलना चाहिए। उनके नहीं, फिर ऐसा नहीं हुआ था। जो लोग फेल हो गए थे पहले, वो फेल हो गए थे, जिनका डेट बाद में थी उनको फिर बाद में दौड़ाया गया था। पता है इस बार ये भी हुआ था कि नियम ये है कि पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद अब जब आप उसमें क्वालिफाई हैं तब आपको फिजिकल में शामिल किया जाता है। तो पहले ये लोग क्या करा देते थे कि पहले इन्होंने सुबह मॉर्निंग में धूप न निकले तब दौड़ा देते थे, बाकी की प्रक्रिया बाद में करते रहते थे। तो ये भी ठीक था फैसला। और देखिए फाइनल रिजल्ट आया था इनका कब? 12 नवंबर को। 12 नवंबर को फाइनल रिजल्ट आया था, और रिजल्ट आते ही फिर तो ज्वाइनिंग स्टार्ट हो गई थी। 12/11/22 को इनका फाइनल रिजल्ट आया था, और नवंबर में ही मेडिकल हो गए थे, फिर तुरंत इनके फिजिकल हो गए थे। हालांकि इस बार 14,000 पद थे, इस बार 14,000 पद थे। आपने समय देखा कितना लगा, इस बार तो कोरोना की वजह से समस्या हुई, और इस भर्ती में एग्जाम के पूरे 10 महीने लग गए थे। अब जो 2023 वाली भर्ती है, इसमें है आचार संहिता। आप भली भांति जानते हैं, मध्य प्रदेश के अगर आप निवासी हैं या किसी भी राज्य के निवासी बने, जब चुनाव होता है तो जो राज्य की पुलिस होती है वो अकेले चुनाव कराने में भी सक्षम नहीं होती। वो बाहर से पैरामिलिट्री फोर्सेस बुलाती हैं या अन्य राज्यों से पुलिस सहायता मांगती हैं, तब जाकर चुनाव संपन्न होते हैं। क्योंकि बहुत कई जगह ऐसी होती है जो बहुत संवेदनशील होती है, वहाँ पुलिस की तैनाती जरूरी होती है। ऐसे में जिन शहरों में फिजिकल होते हैं वहां पर भी तो 1500 जवान लगते हैं, अधिकारी लगते हैं, तब ना फिजिकल करा पाते हैं। तो मुझे नहीं लगता व्यक्तिगत रूप से कि पुलिस विभाग एक साथ 2 काम करा सकती है, चुनाव और ये फिजिकल। हालांकि करा भी सकती है, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस की अतिरिक्त और कंपनियां बुला ली जाएंगी,
तो हो जाएगा, क्या दिक्कत है इसमें। लेकिन लगता नहीं है कि इतने ज़रूरी उनके लिए ये होगा, इसलिए फिलहाल तो मुश्किल है अभी रिजल्ट आना। इसके साथ साथ अभी पिछले कई रिजल्ट और रुके हुए, जिनमें वन रक्षक, जेल प्रहरी वाली संयुक्त भर्ती परीक्षा जो हुई थी वो भी है। पटवारी भर्ती का तो ये है कि उसमें तो पेच फंसा हुआ है, लेकिन और भी तमाम भर्तियों के रिजल्ट अभी भी रुके हुए हैं। इसलिए चुनाव के बाद जब सरकार स्थिर होगी उसके बाद इन सब पर ध्यान दिया जाएगा। तो अभी तो बिल्कुल मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए। और साथ ही साथ मैंने बहुत सारे लोगों से बात की जो लोग फिजिकल की तैयारी ढंग से कर रहे हैं ना, वो पढ़ाई बहुत कम कर रहे हैं। अगर ये सच है तो भाई पढ़ाई भी करते रहिएगा, क्योंकि भविष्य में और बहुत सारी भर्तियां आनी हैं। आपको पता है 2019 लोकसभा चुनाव के पहले सेंट्रल में बहुत सारी वैकेंसीज निकलेंगी, जिनमें से अगर आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसीज आनी है, तय है, बिल्कुल आनी ही हैं। और इसके अलावा और भी वैकेंसीज आ सकती हैं रेलवे वगैरह में, एसएससी वगैरह में, एसएससी जीडी में जो जवानों की भर्ती होती है वो भी आ सकती हैं, हमेशा आती भी रहती हैं। और कहते हैं कि यूपी पुलिस में भी बहुत सारी भर्तियाँ आनी हैं, जो कि लगभग 60,000 के आसपास भर्तियाँ होंगी। तो निश्चित ही आप तैयारी करते रहिएगा ताकि आपको लाभ मिल सके, आप तुरंत घबरा कर ना पड़ना पड़े। पहले से तैयारी होगी तो आप बहुत मजबूत स्थिति में अपने आप को पाएंगे। धन्यवाद प्यारे साथियों, वीडियो या जानकारी आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। हाथ जोड़कर निवेदन है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दें, अपने अन्य साथियों तक साझा भी कर दें। बहुत बहुत आभार।